जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आपका फिर से एक बार अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार सीरीज। ये यात्रा हमारी आज 7वें अध्याय पर पहुँची है। इससे पहले आई 6 वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्यायों की सरल व्याख्या सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं, और आप पहली बार चैनल पर आकर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश दिया कि एक योगी क्या होता है, कौन होता है और योगी कैसे बना जाता है, एक योगी कैसे समाधि लगाता है, और अगर किसी कारण से योगी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उस योगी की गति क्या होती है। हम 7वें अध्याय में भी बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में सुनेंगे और समझेंगे। यह भगवत ज्ञान है कि ईश्वर इस संसार को कैसे चलाते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं जान पाता है। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, मेरे तक पहुँचने के मैंने अभी 2 रास्ते बताए हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। आगे भगवान ने यज्ञ करने की विधि, कर्म करने की विधि भी बताई। ये भी बताया कि कैसे और क्यों वे अवतार लेते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो योगी स्थित अंतकरण करके मुझ में ध्यान लगाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से अपने मन में मेरी भावना से पूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में आसक्त करके योग का अभ्यास करते हुए पूर्ण रूप से बिना किसी संशय के जान सकते हो। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने शिकायत की थी कि प्रभु, आप जो मुझे ये उपदेश दे रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूँगा। इस ज्ञान को जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की विभिन्न कोटियाँ हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मनुष्य आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक इस दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। आगे कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति भी मेरे से ही होती है और वे पुनः मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। ये सभी एक धागे में गुथे मोतियों की तरह हैं। जैसे मोती धागे पर आश्रित होते हैं वैसे ही सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी अनेक शक्तियां हैं। जैसे एक है प्रकृति, इसको अपरा शक्ति भी कहते हैं, जड़ प्रकृति भी कहते हैं। इस शक्ति को चलाने वाला कोई है तो वह मैं हूँ। इसके 8 तत्व हैं। 5 स्थूल हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, जो हमें दिखाई देते हैं, और 3 सूक्ष्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, मन, बुद्धि और अहंकार। और आगे श्री भगवान कहते हैं कि मेरी एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति और एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति। अब इस अंतरंगा शक्ति को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, संवित शक्ति, संधनी शक्ति, हलादनी शक्ति। बहिरंगा शक्ति, जिसे महामाया भी कहते हैं, एक शक्ति है तटस्थ शक्ति
उसके अंदर जीव और जीवात्मा आता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की 3 मुख्य शक्तियाँ हुई, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि ये जो प्रकृति है यह अनादि है और अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यह तुम जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ और यह पुनः मुझ में विलीन हो जाती हैं। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ही ओंकार हूँ, आकाश की ध्वनि मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि हूँ, ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती पुत्र, तुम ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं ही हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे अर्जुन, मैं काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति से गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, चाहे वे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। वे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब हम समझेंगे कि गुण का क्या अर्थ होता है, उसका क्या मीनिंग है। गुण का अर्थ होता है स्वभाव या प्रकृति। मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वे बात बात पर गुस्सा करते हैं, देर तक सोते हैं, देर से उठते हैं, बात बात पर बिगड़ जाते हैं, आलस्य करते हैं और भोजन भी उनका तमोगुणी ही होता है। रजोगुण स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उनमें राजसी प्रकृति पाई जाती है। उनको लोभ होता है, वो धन को एकत्रित करने के पीछे पड़े रहते हैं और गाड़ी बंगला उनको इसी के पीछे पड़े रहते हैं। दान भी नाम के लिए करते हैं। जो सात्विक प्रकृति के मनुष्य होते हैं वे शांत होते हैं और सात्विक आहार खाते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, दान पुण्य करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। संसार के लोग इन गुणों में बंध जाते हैं और उस भगवान को भूल जाते हैं जो इस प्रकृति से परे है और इन सभी गुणों के मूल में है। आगे कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं और मेरी कृपा प्राप्त करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण उनकी शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों की और जो उनकी भक्ति में तल्लीन होने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, दूसरे वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते हैं। एक वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और एक वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पवित्र लोग हैं जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कोई दुख और संकट में याद करने वाला, कोई ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाला अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कोई संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाला और कोई जो पहले से ही मुझे जानने वाला परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित उनकी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, उनकी आराधना करता है। वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग
जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख ही प्रदान कर सकते हैं, और ये देवता भी भगवान से शक्ति पाकर ही कुछ दे सकते हैं। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और न ही देवता परमेश्वर भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को जान ही नहीं पाते हैं। वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। आखिर क्यों कोई भगवान को नहीं जान पाता? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान, अपमान, दुख, सुख, स्त्री, पुरुष, अच्छा, बुरा, आनंद, पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरा बेटा है, यह मेरा भाई है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। इस पर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जैसे आराधना, मेडिटेशन, योग या ध्यान कहते हैं, चिंतन कहते हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूरी तरह उच्छेदन हो चुका है, समाप्त हो चुके हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, वे इन सब मोह माया से मुक्त होकर अंत तक दृढ़ रहकर उस रास्ते पर टिककर वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्मा हैं। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं, वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनेक सवालों के जवाब देकर बताया कि अगर मनुष्य कृष्ण को समर्पित हो जाता है, भगवान की शरण में आकर सभी कार्य करता है, तो वह यह समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग करके परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। 7वां अध्याय समाप्त। भक्तों, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखना। धन्यवाद।